बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 3 के पाठ 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बुरे फंसे। देखो बच्चों, जैसे कि हमें शीर्षक से ही पता लग रहा है कि जब कोई कहीं फंस जाता है, किसी भी कार्य में, किसी भी जगह पे, किसी भी रूप में जब इंसान अपने आप को फंसा हुआ पाता है, तो वहाँ मनुष्य की जो साथ देने वाली होती है वो होती है बुद्धि। बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है, शक्ति से सदैव बुद्धि बड़ी होती है। यदि मनुष्य के पास बुद्धि है, यानी मनुष्य के पास विवेक है, तो वो हर मुसीबत से पार निकल जाता है। चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, चाहे जितनी भी विकट समस्या उसके सामने खड़ी हो, लेकिन वो अपनी बुद्धि के बल से उस समस्या का समाधान बड़े ही साहस और सहजता से कर लेता है। तो चलिए बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कहाँ कौन फंस गया और कैसे फिर वो उस मुसीबत से बाहर आया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ ये चित्र कथा है, आप सभी ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे। भाई लकड़हारे, मुझे इस पिंजरे से निकाल दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। ये पंक्तियां सामने चित्र में जो आप शेर देख रहे हैं, ये शेर एक लकड़हारे से बोल रहा है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो लकड़हारा उससे कहता है, नहीं नहीं, बाहर निकलकर तुम मुझे खा गए तो शेर कहता है, नहीं भाई, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम वचन दे रहे हो तो ठीक है, मैं खोल देता हूं पिंजरा। लकड़हारे ने ये बात बोली कि तुम वचन दे रहे हो तो ठीक है, मैं खोल देता हूं पिंजरा। हा हा हा, तुम कितने मूर्ख हो। क्या कभी कोई अपना शिकार इस तरह छोड़ता है? जबकि मैं तो दो दिन से भूखा हूं, तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा। तुम्हारे जैसा एक मनुष्य जिसने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया था, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? पर तुमने तो वचन दिया था। लकड़हारा उसको हाथ जोड़ के बोल रहा है। फिर आगे लकड़हारा कह रहा है, शेर भैया, सामने जो हाथी आ रहा है उसी से निर्णय करवा लेते हैं, वह जैसा कहेगा हम मान लेंगे, ठीक है? अब उसको हाथी को बुलाते हैं। हाथी भाई, मैंने शेर को पिंजरे से निकाला और अब वो मुझे खाना चाहता है, तुम ही बताओ क्या वो ठीक है? हाथी, देखो, शेर तो जंगल का राजा है, जैसा चाहे कर सकता है। इसको भूख लगी है तो तुम्हें क्यों न खाए? शेर भैया, एक भेड़िया सामने से आ रहा है, बस इस भेड़िए से और पूछ लेते हैं। लकड़हारा कहता है शेर को, तो शेर कहता है, ठीक है, मैंने पिंजरे में बंद शेर को बाहर निकाला है, अब ये मुझे खाना चाहता है, क्या ये उचित है? लकड़हारे ने भेड़िए से कहा। तो भेड़िया कहता, भाई, शेर तो राजा है, राजा की बात कभी गलत नहीं हो सकती। फिर लकड़हारा कहता है, बस आखिरी बार लोमड़ी से भी पूछ लेते हैं, अगर उसने भी यही कहा तो तुम मुझे खा लेना, ठीक है? तो फिर लकड़हारा लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, मैंने इस शेर को पिंजरे से निकाला और अब ये मुझे ही खा जाना चाहता है, क्या ये ठीक है?
क्या बात कर रहे हो? ये जंगल का राजा है, ये पिंजरे में बंद हो ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकती, देखूंगी तो मानूंगी। देखो लोमड़ी कह रही है ये वाली बात, लो मैं अभी जाकर दिखा देता हूँ। शेर कहता है लो मैं अभी जाकर दिखा देता हूँ। अरे भाई जल्दी से पिंजरा बंद करो, लकड़हारा कहता है। अपनी बुद्धिमानी से तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी बहन। लकड़हारा लोमड़ी का धन्यवाद करता है और उससे बोलता है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों याद रखो, जिसका स्वभाव जैसा होता है वो बदलता नहीं है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी का प्राकृतिक स्वभाव नहीं बदलता। ईश्वर ने जिसका जो स्वभाव जिसको दिया है वो उसके पास रहता ही है, इसलिए अपनी बुद्धि से सदैव कार्य करने चाहिए। चलिए बच्चों अब हम पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। उपकार, भलाई, वचन, वादा करना, आखिरी, अंतिम बार। पिंजरा, जानवरों का कैद खाना। निर्णय, फैसला। बुद्धिमानी, होशियारी। चलिए अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में मौखिक श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लकड़हारे ने किसकी मदद की? लकड़हारे ने किसकी मदद की थी? शेर की। अगला प्रश्न है, शेर ने लकड़हारे को क्या वचन दिया था? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, शेर ने लकड़हारे को क्या वचन दिया था? उसने वचन दिया था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगला प्रश्न है, लकड़हारे की मदद किसने की? पाठ में पढ़ा था ना आपने, किसने मदद की थी लकड़हारे की? लोमड़ी ने। तो लकड़हारे की मदद लोमड़ी ने की। उसके बाद लिखित पाठक ज्ञान में पहला प्रश्न है, किसने कहा? पंक्ति है, नहीं भाई मैं वचन देता हूं। ये पंक्ति किसने बोली थी? शेर ने। शेर तो जंगल का राजा है, जैसा चाहे कर सकता है। ये लाइन किसने बोली थी? हाथी ने। मैं तो मान ही नहीं सकती, देखूंगी तो मानूंगी। ये लाइन किसने बोली थी? लोमड़ी ने। आइए अब अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों की मदद से खालिस्तान भरिए। पहला है, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। इसमें आएगा उपकार। सामने मंजूषा के शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों में से एक एक करके हमें उचित खालिस्तान में शब्दों को रखते हुए वाक्य पूरा करना है। तो पहले वाक्य को हमने पूरा किया उपकार शब्द से, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। अगला है, कभी कोई अपना डैश इस तरह छोड़ता है। कभी कोई अपना स्वभाव, एक मिनट, स्वभाव नहीं, क्या आएगा इसमें? शिकार। कभी कोई अपना शिकार इस तरह छोड़ता है। मैंने पिंजरे में बंद डैश को बाहर निकाला। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर। मैंने पिंजरे में बंद शेर को बाहर निकाला। अपनी डैश से तुमने मेरी जान बचाई। अपनी बुद्धिमानी से तुमने मेरी जान बचाई। जिसका स्वभाव जैसा होता है वह बदलता नहीं है। तो लास्ट में आएगा स्वभाव। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पाठ को बड़े अच्छे से पढ़ा। इनके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को भी हमने हल किया। शेष जितने भी प्रश्न हैं वो आप स्वयं हल करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।